प्रेज द लॉर्ड मेरे मसीह भाई बहनों, आप सबों को जय मसीह की। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के शिफा और शालोम नाम में आप सबका स्वागत है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ ये समय देने के लिए, जो उसके वचन के लिए। इसलिए मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हमारी बाइबल में ये लिखा है कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचनों को महत्व दिया। ब्रदर, क्यों परमेश्वर का वचन इतना महत्वपूर्ण है? मैं आज शाम को ही परमेश्वर से बात कर रहा था और होली स्पिरिट ने मुझे कहा ये बात, तू ये सोच, शैतान तुझसे बंगला नहीं चुरा था। सॉरी शैतान तुझसे बंगला नहीं चुरा था, शैतान तुझसे पैसे नहीं चुरा था, पर वो शैतान जानता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज तेरी जिंदगी में क्या है, और वो है वचन। और आप सोचो, शैतान जानता है वचन इतना महत्वपूर्ण है, पर हम विश्वास ही नहीं जानते। आज होली स्पिरिट ने मुझे ये कहा, वो तेरा बंगला नहीं चुराएगा, वो तेरा पैसा नहीं चुराएगा, वो तेरा कुछ भी नहीं चुराएगा, बस एक ही चीज चुराएगा, वो है वचन। और आज आपने टॉपिक तो पढ़ लिया होगा। आज का टॉपिक है, परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में इतने काम किए, इतने चमत्कार किए, पर आज तक मेरा विश्वास क्यों नहीं बढ़ा। और यही दिक्कत इजरायलियों के साथ भी होती थी। और मैं विश्वास करता हूं आज परमेश्वर आपसे बात करे, वो आपको कुछ बताएंगे, और है ना, उसको अपनी जिंदगी में आप रखिए, ताकि वो विश्वास आपके अंदर ग्रो करता जाए। और मेरा बिलीव है कि आप सबसे परमेश्वर बात करेंगे। आइए हम एक वचन निकालेंगे, दूसरा तीमुथियुस की किताब, उसका 4वां अध्याय और उसका 7वां वचन। अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हो, 2 तिमुथी चैप्टर 4 वर्स 7। मैं आप सब लोग के लिए पढ़ रहा हूं, स्क्रीन पर आएगा। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। एक ब्यूटीफुल वर्ड, विश्वास की रखवाली। अब बड़े ध्यान से सुनो, मैं आज आप सबसे एक ब्यूटीफुल टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूं, और वो ये टॉपिक है कि ब्रदर, परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में इतने कार्य किए, उसने मेरी जिंदगी में इतने चमत्कार किया, मैं उसके साथ इतना चलता हूं, पर मेरा फेथ अभी भी वहां पर ही है। तो आज परमेश्वर आप सबको आंसर देंगे ये चीज का। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, फेथ आता कैसे? सबसे पहले हम ये जाने, फेथ आता है मसीह को सुनने से। इसलिए वचन ये कहता है, विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से आता है। अब हमें ये तो पता चल गया, फेथ वर्ड ऑफ गॉड से आता है। दूसरा भी जरिया है फेथ का, और वो है परमेश्वर जब आपकी जिंदगी में चमत्कार करते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जब हमारी जिंदगी में परमेश्वर चमत्कार करते हैं, तब हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लाइफ में इतने महान महान कार्य किए, और वो हम कार्य को देख के हमारे अंदर एक फेथ जनरेट होता है कि मेरा परमेश्वर महान है। और दूसरा फेथ आता है परमेश्वर को सुनने से। तो फेथ ऐसे जनरेट होता है। उसके बाद मैं आप सबको कहना चाहता हूं, अब फेथ तो आ गया, पर ब्रदर, अब वो फेथ मेरे अंदर बढ़ क्यों नहीं रहा है? मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, हर एक की ग्रोथ एक समान नहीं रहती। कोई 60 गुना, कोई 100 गुना, कोई 70 गुना। क्यों हमारा फेथ आज भी उधर ही है? इजरायली जब परमेश्वर के साथ चलते थे, वो लोग ने हर परमेश्वर की चमत्कार देखे। परमेश्वर ने उन लोगों के लिए पानी को 2 भाग किया, परमेश्वर ने उन लोगों के लिए स्वर्ग से मन्ना बरसाया, परमेश्वर ने उन लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया, पर फेथ क्यों नहीं आया? और उसका मेन रीजन है क्योंकि उन लोग ने अपने परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखा। इसलिए बाइबल ये कहती है कि जो परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखते वो नष्ट हो जाते। अब हम में से कुछ लोग ये सोचेंगे, ब्रदर, मैं तो पूरी बाइबल जानता हूं। मेरे भाई बहनों, बाइबल को जानना और परमेश्वर को जानने में जमीन और आसमान का फर्क है। फिर ब्रदर, परमेश्वर ने तो कहा है मैं वचन हूं, तो मैं परमेश्वर को कैसे जान सकता हूं? मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आज तक हमने परमेश्वर से बात की, अब आप उसको कैसे जानोगे पता है? जब वो आपसे बात करेगा, जब आप उसकी सुनोगे, जब आप उसकी आवाज को अपनी जिंदगी में रखोगे, तब आपके अंदर विश्वास स्ट्रांग होता जाए।
क्यों परमेश्वर ने कहा आत्मा कलीसिया से कहती है, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। पर आज क्या प्रॉब्लम है पता है, वी आर डाइवर्टेड। आपको पता है, मैंने ये मेरा वचन बनाने का एक जो परमेश्वर ने मेरे हार्ट में जो मुझे बोझ दिया, और वो ये है, बहुत सारे लोग मेंटली बहुत सफर करते हैं मेरे भाई। मैंने देखा है इन दिनों में बहुत मेंटली सफर कर रहे लोग। थोड़ा सा भी उनको कोई बोले तो उनका ध्यान थोड़ा हट जाते हैं परमेश्वर की ओर। थोड़ा सा भी उनको कुछ गलत उनके साथ लोग करे तो उनका ध्यान थोड़े भटक जाते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, लोगों ने आपके साथ गलत किया है, परमेश्वर आपके साथ भला है ना, क्यों ध्यान देते हो लोगों की बात पर? ब्रदर, लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया है, वो लोग ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मैं तो उनके साथ अच्छा चला। मेरे भाई बहनों, आप उनके साथ अच्छा चले, पर आप ये बात रखो, एक बात याद रखो, आप उनके साथ अच्छे चले, पर परमेश्वर के साथ जब आप उससे अच्छे चलते हो, आपको कहना चाहता हूं, लोगों से आपको कुछ नहीं मिलेगा, परमेश्वर आपकी कदर करता है, वो आपकी वैल्यू को जानता है। मेरा एक ही रीजन था ये वीडियो बनाने का कि मेरे भाई बहनों, क्यों मैं फेथ में ग्रो नहीं कर पा रहा हूं? बिकॉज आई हैव अ नॉलेज, मेरे पास ज्ञान है पर प्रेम की कमी है। इसलिए बाइबल कहती है ज्ञान जो है वो नष्ट हो जाता है पर प्रेम बना रहता है। अब आप बोलोगे, ब्रदर मेरे अंदर अब फेथ कैसे वो रहेगा? इसलिए पौलुस कहते हैं मैंने रखवाली की है, आई गार्ड माई हार्ट। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, शैतान जब आपके सामने तीरों को फेंकता है, इसलिए बाइबल कहती है शैतान अपने जलते तीरों को फेंकता है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, रखवाली करो, उसके झूठ को अपने अंदर आने ना दो। जब वो आपसे कहे तेरा कुछ नहीं होने वाला, उसको कहो परमेश्वर मेरे साथ है। क्यों कई बार हम फेथ में क्यों नहीं बढ़ पाते? परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में इतने कार्य किए, परमेश्वर ने मेरे लाइफ में इतना सब कुछ किया, परमेश्वर ने मेरी लाइफ में चमत्कार किए, पर मेरा फेथ अभी भी उधर का उधर है। थोड़ा मेरी जिंदगी में तकलीफ आती, मैं टेंशन में चला जाता हूँ। थोड़ा मेरी जिंदगी में तकलीफ आती, मैं उसकी बातों पर ध्यान देने जाता हूँ। थोड़ा मुझे कोई बोल देता है, मुझे हर्ट होने लगता है। थोड़ा मुझे कोई गलत बोलता है, मैं उसकी बातों को सोचता रहता हूँ। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, ऐसा क्यों है? कभी आपने सोचा है? क्योंकि आपने अपने हार्ट को कभी गार्ड नहीं किया है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, क्या गार्ड रखना है आपके हार्ट में? परमेश्वर का वचन। जब आप गार्ड करते हो किसी चीज को, वो आपके अंदर बढ़ता है। एक बात याद रखना, इसलिए वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। ब्रदर, प्रार्थना करना सही है, जागते क्यों रहना है? अगर जागोगे नहीं तो चोर आके चुरा के लेके जाएगा। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज बोली। क्यों वचन ग्रो नहीं कर रहा है? क्यों वचन हमारे अंदर बढ़ नहीं रहा है? क्यों विश्वास में हम लोग भरपूर ही नहीं हो रहे? परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में इतने कार्य किए पर विश्वास क्यों नहीं बढ़ रहा है? उसका एक ही कारण है, हमने रखवाली नहीं की। अब समझो ब्रदर, आप कहना क्या चाहते हो? परमेश्वर ने दास के द्वारा मुझसे बातें की, वो वचन मेरे अंदर आया, पर अब लोग मुझे बोल रहे कि तेरा तो कुछ होने नहीं वाला। अब आपने ये वचन सुना कि परमेश्वर महान है, वो तेरा उपयोग करेगा, पर आपने बाहर जाके ये सुना कि तेरा तो कुछ होने नहीं वाला। और अब आप क्या कर रहे हो पता है? शैतान के जलते तीर का सामना कर रहे हो। पर जब वो जलता तीर आता है तब आप क्या करते हो, ये महत्वपूर्ण है। समझो, मैं वचन सुनने गया, मैंने सुना परमेश्वर तेरी तकलीफों को बदलेगा, पर जैसे ही बाहर निकला तकलीफ तो सेम थी, जलते तीर आ रहे। पर हम क्या कर रहे पता है? वो जलते तीरों को स्वीकार करते हैं। ब्रदर, ये जलते तीर है क्या? ये है शैतान के झूठ। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, इसलिए बाइबल में ये लिखा है जीभ से आग निकलती है, जीभ की रखवाली करो। शैतान के झूठ एक आग के समान है। जब वो आपके अंदर आते हैं ना, वो आपके पूरी आपके शरीर को आपको शेप देते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, झूठ मत भरो, सत्य को भरो, क्योंकि सत्य केवल परमेश्वर का वचन है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, झूठों को छोड़ो, शैतान की बातों को छोड़ो, सत्य को भरो। जब आप सत्य को अपने अंदर रखते हो, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, वो 30 गुना, वो 60 गुना, वो 100 गुना ग्रोथ करेगा।
क्यों ग्रोथ करेगा? क्योंकि आपने रखवाली की है। अगर आप एक बात याद रखना, जब आप खेतों में कुछ बो रहे हो, आप खेतों में कुछ काट रहे हो, मेरे भाई बहनों, आपको ये बात अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। जब मैं खेती कर रहा हूं, अगर मैं कोई बीज बो रहा हूं, मुझे ये भी ध्यान देना पड़ेगा कोई कौवा आके ना चुग ले, कोई चीज आके, कोई चिड़िया आके उसको ना चुग ले, कोई मेरी खेती में से कुछ चुरा ना ले। आपको गार्ड करना पड़ता है। और वैसे ही परमेश्वर का वचन है, जब वो आपके अंदर आता है, उसे गार्ड करो, उसे शैतान के झूठ के साथ मत बदलो, उसे अपने अंदर रहने दो। और मैं आप सबको यीशु के नाम में कहना चाहता हूं, वो 30 गुना, वो 60 गुना, वो 100 गुना फलवंत होता जाएगा। आपका फेथ बढ़ता जाएगा, आपका परमेश्वर को जानने के प्रति आपका प्रेम बढ़ता जाएगा। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं, ऐसे आप ग्रो करोगे फेथ में, ऐसे आप बढ़ते जाओगे। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, परमेश्वर को जानना चाहते हो? परमेश्वर की पहचान परमेश्वर का वचन है। अगर आपने सुना नहीं, मैं फिर से कहता हूं, परमेश्वर की पहचान परमेश्वर का वचन है। जब वचन को आप अपने अंदर रखते हो, जब आप वचन के साथ रहते हो, इसलिए आप देखो, एक व्यक्ति के साथ रहते रहते हम एक व्यक्ति को जानते हैं, पर जब हम वचन के साथ रहते हैं तब हम वचन की ताकत को जानते हैं। और जब हम वचन की ताकत को जानते हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में फेथ ऐसा बढ़ेगा, ऐसा बढ़ेगा। शैतान कभी आपका धन, दौलत, पैसा, गाड़ी, बंगला कुछ नहीं चुराएगा। वो एक ही चीज चुराता है, सबसे बहुमूल्य चीज, वचन। इसे अपने अंदर गढ़ने दो ब्रदर। उसको कैसे गढ़ने दो अपने अंदर? जब आप वचन सुनते हो, जब शैतान आपको कुछ गलत बोलता है, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, उसको बैक जवाब दो। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, इंसानों को अगर आप बैक जवाब देते हो, ये गलत बात है। मैं आपको क्यों बोल रहा है ऐसा? कुछ लोगों की हैबिट रहती है कि रहता है ना अब आप बोल रहे हो मैं ये सोच नहीं पाता कई बार, हम अपने परिवार वाले में से हमें कोई कुछ गलत बोल देता है, हम उसको सुन के नहीं लेते। शैतान हमें इतनी सारी बातें बोलते हैं, हम उसको सुन के लेते। अरे उसे जवाब देना चाहिए। भले आप परिवार वालों को जवाब दे रहे हो, आप परिवार वालों को ऐसे जवाब दे, तो शैतान को क्यों नहीं जवाब देते? मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, आई फील इन माई स्पिरिट, आप में से बहुतों की मेंटल जो हेल्थ है बहुत खराब है। मैं क्यों, मेरा ये वचन बनाने का एक ही कारण है, ना मैं कुछ चाहता हूं, ना कुछ मेरे मन में कोई अभी इसी वक्त कोई लालच नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे बीच। मेरा वचन बनाने का एक ही महत्व था कि आपका मेंटल स्ट्रेंथ, जो मेंटल, आप मेंटली हो अभी ये वक्त में, हो सकता है आप मेंटली बहुत स्ट्रेस में हो। परमेश्वर नहीं चाहता ये, वो चाहता है आप हैप्पी रहो, वो चाहता है आप खुश रहो, यही उसकी दिल की इच्छा है। घर वाले बोलते हैं हम सीधा बैक आंसर देते हैं, शैतान बोलते हैं उसको बैक आंसर देने का। ब्रदर क्या बोलूं उसको बोलो, जब शैतान आपको बोले अधिक खा। कई बार शैतान बोलता है, आपको पता नहीं कैसे बात करते हैं। जब एक बार मैं खाना खाने बैठा था और खाना खाते खाते मेरे मन में आया मैं और खाऊं, पेट भर गया। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, पेट भर गया, पर भूख बार बार मुझे खाने का मन कर। काश यही भूख परमेश्वर के वचन के प्रति हम सब की हो। मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं, मेरा कहने का मतलब है, शैतान मुझे बोल रहे खा और खा, तेरा पेट नहीं भरा, और खा और खा और खा। फिर जब मैं और खा लूंगा ना, उसके बाद परमेश्वर बोलेगा प्रार्थना करने बैठ। और मैं कैसे बैठूंगा पता है? चूके खा के। धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया। झोंके खा रहा हूं। प्रार्थना में मेरा कोई जागरूकता नहीं है, कोई उत्साह नहीं, कोई ज़ील नहीं है, क्योंकि अधिक खाना खा लिया। कई बार शैतान भी आपके साथ ऐसा करता है, मेरे साथ ऐसा करता है। वो आपको वो काम में डाल देगा कि आप वो काम से निकलो ही ना, और वहां पे ही बैठे रहो, और आपका माइंड वही चीजों में चलता रहे। अब समझो शैतान ने आपको बोला मोटा है तू, अब वो चल, मैं मोटा हूं। अब ये आपके अंदर चलते रहेगा। अब शैतान क्या करता है पता है? वो आपके अंदर ये मोटापा की बात डालता है। अब वो आप सोचते एक स्थान में रुक गए,
पता है क्या रुक गया? आपका ग्रोथ रुक गया, आपकी बढ़ती रुक गई। क्यों 30 गुना, क्यों 60 गुना, क्यों 100 गुना? क्योंकि शैतान ने हमें अभी भी जीवन की बात, चिंता की बात, लोगों की बात, दुनिया की बात, परिवार वालों की बात, ये सब में घुसा के रखा है। इसलिए हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे, इसलिए हमारा फेथ नहीं बढ़ रहा है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर को जानो। When you know the mighty Lord, when you know the Holy Spirit, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये वचन को जब आप जानते हो, इसे जानो नहीं, इसे दिल में रखो। हो सकता है आप अपने भाई से बड़े प्रेम रखते हो, आप उसे दिल में स्थान देते हो। क्यों? क्योंकि आप उससे प्रेम रखते हो। वचन से प्यार करो, तब वचन तुम्हारे दिल में बना रहेगा। मैंने अपने भाई से प्यार किया है, वो इसलिए वो मेरे दिल में है। मैंने अपनी बहन से प्यार किया इसलिए वो मेरे दिल में। मैंने अपने परिवार से प्यार किया इसलिए वो मेरे दिल में। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, वचन से प्यार करो, वो आपके दिल में बना रहना चाहिए, वो आपके जहन में बना रहना चाहिए। क्यों ग्रो नहीं हो रहे? क्योंकि शैतान ने हमें यहां पर ही फंसा लिया है। अब सोचो, डॉक्टर ने आपको बोला यू हैव अ कैंसर। कैंसर है मुझे कैंसर है, मुझे कैंसर है, मुझे कैंसर है, मुझे कैंसर है, मुझे कैंसर। क्यों ग्रो नहीं किया वचन? क्यों ग्रो नहीं किया? क्योंकि शैतान के झूठ आपके अंदर आ गए, सब को लेके एंटर हो। क्योंकि आपने बैक आंसर नहीं दिया उसको। कई चीजें आपके लाइफ में क्यों एंटर करती है पता है? क्योंकि आप युद्ध नहीं करते। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, ये हो सकता है कई बार परमेश्वर आपकी ओर से युद्ध करे, पर आपको कई बार लड़ना पड़ेगा। मैंने पास्टर सूरज प्रेमानी के उसमें से एक कोट पढ़ा था, उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल बात लिखी थी, अगर लड़ोगे नहीं तो मरोगे। लड़ाई करो, फाइट करो उसके साथ। जब आप उससे लड़ते हो ना, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, वो एक ही चीज से जो डरता है वो वचन है। जब शैतान झूठ डालता है ना, टेक द वर्ड ऑफ गॉड। जब शैतान बोलता है तेरा परिवार ऐसे, वो कभी नहीं बदलेगा, वो कठोर है, कठोर कठोर। कई बार आपको पता है, बिलीव कीजिए, कई बार मैं अपने परिवार वालों में से कुछ लोगों को देखता हूँ जब वो नशे में है, जब वो गुटखा खा रहे। कई बार मैं सोचता था, परमेश्वर ये लोग बचेंगे कैसे? अब ये वर्ड कहां से आ रहे हैं मेरे माइंड में, ये लोग बचेंगे कैसे? डेविल। पर जिसके अंदर वचन बना रहता है ना, वो क्या सोचता है पता है? मेरा परमेश्वर बचाएगा मेरे परिवार को। My God will save my family, even everyone in my family, God will save. जब आप उसको जानते हो ना, तब आप उसके दिल की बात को आराम से सुन पाते हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब आप उसको जानते हो ना, तब आप उस पर भरोसा रख पाते हो। और जब आप समझो, थैंक यू होली स्पिरिट। अब समझो, आपके परिवार में से आप आपके बेटे को ये जानते हो कि ये मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। समझो आप आपके बेटे को सिद्ध पुरुष जानते हो, वो शराब नहीं पीता, वो गुटखा नहीं खाता, वो दारू नहीं पीता। अब समझो वही बेटा आपको बाहर मिला, क्या करते हुए ब्रदर? शराब पीते हुए, दारू पीते हुए। तो आप मुझे बताओ, जब आप आपके बेटों के सामने जाओगे, आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको ये बोलोगे कि समझो कि वो आपके बेटे को शराब पीते, सिगरेट पीते और बहुत कुछ करते आपके बिल्डिंग में से किसने देख लिया? समझो आपके बिल्डिंग में से कोई जा रहा था और आप आपके बेटे को ये जानते हो कि वो शराब नहीं पीता, गुटखा नहीं खाता, ड्रिंक नहीं करता। और जब वो लेडी आके, बिल्डिंग की लेडी आके आपको बोली कि मैंने तेरे बेटे को रास्ते पे देखा था, वो शराब पी रहा था, वो गुटखा खा रहा था, वो ऐसे ऐसा कर रहा था, तब आप क्या बोलोगे? मैं अपने बच्चे को अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। क्यों? आपको पता है कि मैं अपने बच्चे को अच्छे से जानती हूँ, वो मेरे साथ ऐसा करता नहीं, क्योंकि आप उसको जानते हो ये कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। मैं आप सबको कहता हूं, परमेश्वर को जानो। जब आप उसको जानोगे ना, जब आप बीमारी में रहोगे, शैतान आपको उल्टे तीर मारेगा,
तब आप बोलोगे परमेश्वर ऐसा कर ही नहीं सकता। जब आपकी जिंदगी में आप बीमारी में रहोगे तब शैतान आपके अंदर झूठ डालेगा, आप बोलोगे परमेश्वर ऐसा कर ही नहीं सकता। जब डॉक्टर के द्वारा शैतान आपके अंदर झूठ डालेगा, परमेश्वर को आप बोलोगे, शैतान को आप बोलोगे परमेश्वर ऐसा कर ही नहीं सकता। जब लोग आपको परमेश्वर के बारे में बुरा बोलेंगे, आप बोलोगे परमेश्वर ऐसा कर ही नहीं सकता। व्हाई? क्योंकि आप आपके परमेश्वर को जानते हो, आप उसकी सामर्थ को जानते हो, आप उसकी शक्ति को जानते हो, आप उसकी भरपूरी को जानते हो। मैं आप सबके कहना चाहता हूं, जब आप आपके बेटे को जानते हो कि वो आपके साथ बुरा नहीं कर सकता, तब लोग आपके बेटे के बारे में अगर कुछ गलत बोलेंगे, आप सीधा उसके सामने ये जवाब दोगे, मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ। वैसे ही परमेश्वर के वचनों को जानो। जब शैतान आपके वो बोले कि तेरा खानदान तेरे को छोड़कर चले जाएगा, तेरा खानदान बड़ा बकवास है, आप उसको कहो मैं अपने परमेश्वर को जानती हूँ ऐसा नहीं कर सकता। जब शैतान आपको बोले तेरी बीमारी बहुत बड़ी है, तेरे अंदर कैंसर है, आप शैतान को बोलो आई नो माई लॉर्ड, आई नो माई जीसस, वो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता। आई वॉन्ट टू टेल यू माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, शैतान की झूठों से बाहर आओ, परमेश्वर के साथ जीना शुरू करो। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं, द गॉड विल चेंज यू एंड योर लाइफ विल द हैप्पीएस्ट लाइफ इन दिस वर्ल्ड। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, परमेश्वर के साथ जीना शुरू कीजिए। ओ शीखाला हाल तो रमाना रीखाला प्रांतोला राशि खीला प्रांता। जब आप आपके बच्चों को जानते हो ना, और कोई बाहर वाला आके आपके बच्चों पर ऑब्जेक्शन उठा रहा है कि तेरे बच्चे ने ये गलत किया है, तब आप उसको सामने से जवाब देते हो, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। क्यों आप ऐसे बोलते हो? क्योंकि आप उसको जानते हो ये कभी ऐसा कर नहीं सकता। और कौन ये बोल सकता है कि ये ऐसा कभी कर नहीं सकता? जो उस पर भरोसा रखता हो। परमेश्वर यही चाहता है, जब आप उस पर भरोसा रखो, शैतान आपके अंदर झूठ डालेगा, पर आपको क्या बोलना है पता है? मैं जानता हूं परमेश्वर ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके वचन में लिखा है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा होगा। That's my Lord। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, I feel in my spirit। आप में से बहुत सारे जन हैं, I feel in my spirit। आप में से बहुत सारे जन हैं जो इन दिनों में मेंटली बड़ा सफर कर रहे। आई डोंट नो व्हाई, बट आई फील इन माई स्पिरिट आप में से बहुत सारे जन मेंटली बहुत सफर कर रहे। यू आर इन द स्ट्रेस। आप आपके बच्चों के बारे में बहुत सोचते, आप आपके परिवार के बारे में बहुत सोचते। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, रखवाली कीजिए, रखवाली कीजिए। आप सबसे कहना चाहता हूं, गॉड्स लव्स। अगर कोई आपकी कदर नहीं करता ना, इस बात पर ध्यान मत दीजिए, वो आपसे प्यार करता है। आत्मा में फील कर पा रहा हूं, आप में से बहुत सारे जन मेंटली बहुत हैरिस हो। लोगों की बातें, दुनिया की बातें, परिवार की बातें, कोई आपको समझता नहीं है, और इसी वजह से आपका हार्ट अंदर ही अंदर ये तीरों को लेता रहता है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, तीरों को मत लो, वचन को लो। जब वचन रहेगा ना, तो तीर चल ही नहीं पाएंगे उसका जो। इसलिए बाइबल कहती है शैतान को अवसर ना दो। ये छोटी सी बात, इतनी सी है बस, वचन, शैतान को अवसर ना दो। बस कभी आपने सोचा है परमेश्वर ने इतनी सी बात क्यों बोली, शैतान को अवसर ना दो? क्योंकि परमेश्वर जानता है हम में से बहुत सारे जन मेंटली हैरिस होते। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, लुक अनटू योर लॉर्ड, ही इज योर फादर, ही इज योर डैडी। वो आपका पिता है, वो आपसे प्रेम रखता है। मैं ये बिलीव करता हूं आप में से बहुत सारे जन आज फेथ में ग्रो कर रहे हैं। कैन आई प्रे फॉर यू? मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं आज। आइए हम इस वचन को खत्म करेंगे और हम परमेश्वर को इसके लिए सारी महिमा देते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम इस वचन को बता पाए। आपको पता है, मैं अपनी गवाही देना चाहता हूं, मैं अपनी जिंदगी में वचन को कभी समझा नहीं पाता हूं अच्छे से, पर मैं कैसे समझा पाता हूं पता है?
परमेश्वर की उपस्थिति। उसने मेरी कमजोरियों को पीठ के पीछे फेंका। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, हो सकता है आपकी कमजोरियां बहुत सारी हो, आप व्यभिचार में बार बार गिरते हो, आप घमंड में बार बार गिरते हो, पर मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, गिव योर, आपकी जो कमजोरी है, आपके अंदर जो जहां पर आप गिरते हो, गिव योर वीकनेस टू द गॉड एंड गॉड विल चेंज योर वीकनेस इनटू द ग्लोरीनेस। मैं फिर से कहना चाहता हूं, गिव योर वीकनेस टू द लॉर्ड एंड द लॉर्ड विल टेक योर वीकनेस एंड यूज फॉर हिज ग्लोरीनेस। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, अद्भुत बातों को खोलने वाले हमारे जिंदा खुदा, मैं दुआ करता हूं हमारे हर एक भाइयों बहनों के ऊपर खुदा आपका अभिषेक आए। आई फील खुदा बहुत सारे जन मेंटली हैरिस हो रहे लॉर्ड, इन दिनों में उनका मन, उनका हार्ट खुदा बहुत सी बातों को लेकर बैठा है खुदा। मेरी प्रार्थना, इन्हें विश्वास का बपतिस्मा दीजिए। ओ लॉर्ड, गिव देम द बैप्टिज्म ऑफ फेथ इन द नेम ऑफ यीशु मसीह। ओ रेबाला हरथो रेमाना हालतिया शेखिला प्रांता हालोखीना होल्तिया बारेखीना हालतिया शेखिला प्रांता। ओ रेबाला शेखिला प्रांतो लिखा होना माले खीरिना मा हिरथाला खोबा। लॉर्ड आई प्रे, इनकी मदद कीजिए। गिव देम द बैप्टिज्म, बपतिस्मा दीजिए इन्हें फेथ का। मैं आपसे ये मांगता हूं खुदा, पप्पा ये मैं विश्वास करता हूं आपके लोगों को आपने फेथ दिया, आपके वचन के द्वारा, ये वचन के द्वारा आपने फेथ से भरपूर किया। मैं आपको सारी महिमा देता हूँ इस वचन के लिए, सारा आदर देता हूँ इस वचन के लिए। यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मांगता हूँ और खुदा ने दिए हम विश्वास करते हैं। आमीन। आप सबों को जय मसीह की, परमेश्वर का अनुग्रह आप सब में बढ़ता जाए। अगर हो सके ना ब्रदर्स और मेरे भाई बहनों, ये वचन को सुनने के बाद पिता के पास जाओ, उसे अपने दिल की बात बताओ, जो जो आपके साथ हो रहा है, और वचन को अपने अंदर बनाए रखो। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, शैतान के पास 1000 तीर है, पर हमारे पास एक ही तीर है जो हजारों पर भारी है, और वो है परमेश्वर का वचन। हो सके ना तो आज इस वचन को सुनने के बाद हो सके परमेश्वर के पास जाओ, उसको अपनी दिल की बात बताओ, और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ आपकी जिंदगी में कार्य करिए, वो आपको यूज करेगा अपनी ग्लोरी के लिए। और मैं ये बिलीव करता हूँ आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए होंगे। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब में बढ़ता जाए। जय मसीह की।